हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदयम का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है दिनचर्या अध्याय। इससे पहले हमने अध्याय 1 पढ़ लिया था, आयुष्कामी अध्याय। ठीक है, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक अध्याय 1 नहीं पढ़ा है तो आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले अध्याय नंबर 1 पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं ये पढ़ाऊँ, मैं आपको उसी तरीके से आपको पढ़ना है, और ये चैप्टर अभी के अभी इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल नोट्स हैं, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में हैं और आप आसानी से उन्हें याद रख सकेंगे। और यकीन मानिए, जो मैं इसमें बताऊंगा उसी में ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम अध्याय 2 को इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो, इसमें हम टोटल 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनको हम करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इन्हीं 5 क्वेश्चन पे आधारित है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं 5 क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, या तो पूरा सेम टू सेम आ जाता है, कभी कभी कुछ अलग भी आता है, तो वो सब भी इसी 5 क्वेश्चन में कवर होगा। ठीक है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो उनमें से आप इन क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। जहाँ कुछ भी क्वेश्चन आया होगा तो वो इन्हीं में से होगा। ठीक है, तो हम यही मानते हुए कुल मिला के इस चैप्टर में इन 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिनचर्या का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन है सद्व्रत का वर्णन करें। थर्ड क्वेश्चन है अंजन प्रयोग का वर्णन करें। एंड फोर्थ क्वेश्चन है अभ्यंग तथा अभ्यंग निषेध का वर्णन करें। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है व्यायाम के निषेध एवं काल निर्देश का वर्णन करें। ठीक है, तो टोटल मिला के दिनचर्या अध्याय जो है उसमें इन्हीं 5 क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर हमें इन 5 क्वेश्चन के आंसर पता है तो इस चैप्टर से आने वाला हर क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, श्लोक की बात करें अगर, तो इस चैप्टर से आप एक भी श्लोक मत याद करो। ठीक है, श्लोक इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को करने के लिए सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें एंड लाइक करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी पढ़ने के बाद, और कमेंट करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे दिनचर्या का वर्णन करें। ठीक है, तो प्रतिदिन किए जाने वाले दैनिक कर्म को दिनचर्या कहते हैं। चर्या का अर्थ क्या होता है? आचरण। ठीक है, अर्थात मनुष्यों के प्रतिदिन के कर्तव्य को दिनचर्या कहते हैं। प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आयु की रक्षा होती है। उठकर यथा समय मल त्याग कर निम्न दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से अब स्टार्ट क्या करेंगे। सबसे पहले हमने बताया दिनचर्या होती क्या है, और अब बताएंगे कि हमें दिनचर्या में क्या क्या करना होता है। ठीक है, किस तरीके से हमें दिनचर्या को फॉलो करना होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है दंत धावन, यानी कि मल त्याग करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? दंत धावन यानी दातौन करना चाहिए। ठीक है, तो इस दातौन को हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पॉइंट है कि दातौन किस वृक्ष की होनी चाहिए। तो अर्क, बरगद, बबूल, कुकुब यानी कि अर्जुन, इनकी जो डाली है वो दातौन होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं वृक्ष की डाली का दातौन होना चाहिए। बी में हमने देखा है कि दातौन का रस और प्रमाण क्या होना चाहिए। तो जो दातौन का रस है वो कटु, तिक्त और कसाय, इन्हीं 3 रस का दातौन होना चाहिए। और प्रमाण क्या है इसका? तो कनिष्ठ अंगुली जो होती है उसके जितनी मोटाई होनी चाहिए और 12 अंगुल इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो यह है दातौन का रस और प्रमाण। इसके बाद देखते हैं दातौन का निषेध, यानी किनको दातौन नहीं करना चाहिए। तो जिनको श्वास रोग है, कास रोग है, हृदय रोग है, मुखपाक रोग है, कर्ण रोग है, नेत्र रोग है और सिर रोग है, तो ऐसे व्यक्ति को दातौन नहीं करना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट देख लिया कि जो हमारा मल त्याग कर्म है उसके बाद हमें दंत धावन करना है, और दंत धावन के बाद हमें क्या करना है? तो दंत धावन के बाद हमें अंजन प्रयोग करना है। ठीक है, अंजन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सौवीरंजन और एक होता है रसांजन। ठीक है, सौवीरंजन का प्रयोग हम प्रतिदिन यानी कि रोज करते हैं, और रसांजन का प्रयोग हम हफ्ते में 1 बार करते हैं। ठीक है, जो रसांजन होता है वो अग्नि प्रधान होता है। रसांजन से फायदा क्या होता है? तो चक्षु को शीत प्रदान कफ का सदा भय रहता है, तो चक्षुओं से कफ को निकालने के लिए हम रसांजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अंजन के बारे में इतना ही याद रखना है। इसके बाद अंजन करने के बाद हमें क्या करना है? तो नस्य एवं गंडूस का
गंडूस करना है, ठीक है। इसके बाद नस्य और गंडूस और धूम्रपान को करना है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, तो नस्य और गंडूस करने के बाद हमें क्या करना है, अभ्यंग करना है, ठीक है। उसके बाद अभ्यंग में हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अभ्यंग जो है वो हमें प्रतिदिन करना चाहिए और दूसरों को भी कराना चाहिए, ठीक है। अभ्यंग करने से फ़ायदा क्या होता है, तो ये जरा जरा अर्थात होता है बुढ़ापा, ठीक है, यानी कि बुढ़ापा को दूर करता है, श्रम यानी थकावट को दूर करता है और वातज विकारों को नष्ट करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अभ्यंग का प्रमुख स्थान, यानी कहाँ कहाँ पर हमें विशेषता अभ्यंग करना चाहिए। वैसे तो हमें संपूर्ण शरीर में अभ्यंग को करना चाहिए, लेकिन जो इसका विशेष स्थान है वो है कान, सिर तथा पैरों के तालुओं में हमें विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अभ्यंग का निषेध, यानी कि अभ्यंग किनको नहीं करना चाहिए। तो जिनको कफज विकारों से पीड़ित रोगी है, जिसने वमन या विवेचन किया हो अपनी शरीर शुद्धि के लिए, या फिर जो अजीर्ण से ग्रसित हों, यानी जिनका भोजन अच्छी तरीके से नहीं पचता, उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था अभ्यंग के निषेध। तो अभ्यंग करने के बाद हमें क्या करना है, अभ्यंग करने के बाद हमें व्यायाम करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा व्यायाम। व्यायाम करने से क्या होता है, तो कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मेद यानी मोटापा का क्षय होता है और अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये इसके कुछ फ़ायदे थे, ठीक है। कुल मिला के फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो लेक्चर है इसके अंदर जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कम से कम मैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्या होता है, ये फिलोसफी की तरह चैप्टर चला जाता है और हमें अच्छे से याद नहीं होता, इसलिए मैंने इसे पॉइंट्स पॉइंट्स में पढ़ाया है। इससे क्या होगा, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और ईजी लैंग्वेज में होगा, और जितना है इतना काफ़ी है, ठीक है। तो व्यायाम के हमने कुछ फ़ायदे देखे। इसके बाद देखेंगे व्यायाम के निषेध क्या हैं, यानी किनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो जिनको वातज पित्तज रोग है या फिर जो अजीर्ण रोगों से पीड़ित हैं, उनको जो व्यायाम है वो नहीं करना चाहिए। बालक यानी कि जो ज़्यादा छोटे बालक अगर हैं और वृद्ध है कोई ज़्यादा, तो उसे भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे काल निर्देश, यानी व्यायाम किस तरीके से और कब करना चाहिए। तो जो बलवान और स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने वाले लोग हैं, उनको शीतकाल, शीतकाल किसी को बोलते हैं, हेमंत और शिशिर ऋतु को मिलाकर शीतकाल बोलते हैं, तथा वसंत ऋतु में अपनी आधी शक्ति व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। यानी जितना वो कर सकते हैं उससे आधी शक्ति व्यायाम करना है, और जो अन्य ऋतु हैं उनमें उससे भी कम करना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगर व्यायाम ज़्यादा कर ले तो उससे हानि क्या होती है। तो अति व्यायाम से प्यास अधिक लगती है, श्वास, कास, ज्वर, रक्त पित्त, श्रम आदि रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अति व्यायाम के हानि हैं। इसके बाद देखेंगे उबटन, ठीक है, यानी कि हमने अब व्यायाम भी कर लिया, व्यायाम के बाद हमें क्या करना है, तो व्यायाम के बाद हमें उबटन करना है, ठीक है। तो व्यायाम के पश्चात उबटन करना चाहिए, इससे अंग स्थिर होते हैं, त्वचा स्वच्छ होती है तथा उत्पन्न कफ और मेद कम होते हैं, ठीक है। तो ये थे उबटन के फायदे। इसके बाद सेवंथ पॉइंट है स्नान, ठीक है। तो उपटन के बाद प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान की कुछ विधि बताई हुई है, वो क्या है कि उष्ण जल से, गर्दन से नीचे वाले भाग को उष्ण जल से स्नान करना चाहिए, और जो सिर है उसको हमेशा शीत जल से धोना चाहिए। अब अगर हम सिर को उष्ण जल से धो लेते हैं तो क्या होगा, तो यदि गर्म जल से सिर को धोया जाए तो बाल व आँखों की शक्ति घटती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जिस तरीके से स्नान बताया है उसी तरीके से करना है, यानी गर्दन से ऊपर के हिस्से को हमें शीत जल से धोना है और गर्दन से नीचे के हिस्से को हमें उष्ण जल से धोना है, ठीक है। इसके बाद स्नान के भी निषेध बताए हैं कि किनको स्नान नहीं करना चाहिए। जिन्हें अजीर्ण, अर्दित रोग यानी मुख प्रदेश में लकवा, मुख, कर्ण या नेत्र रोग है, ऐसे लोगों को स्नान निषेध बताया है, ठीक है। इसके बाद स्नान करने के बाद हमें क्या करना है, तो स्नान करने के बाद हमें भोजन करना है, ठीक है। अभी आप एक एक करके पढ़ते जाइए, इसके बाद मैं अभी टोटल एक बार में पढ़ाऊँगा तो आपको और अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहले कि स्नान के बाद हमें भोजन करना है, ठीक है। तो भोजन कैसे करना है, तो स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व भोजन, यानी जो हमने पहले भोजन खाया है वो पच गया है ऐसा जानकर, जब वो पच जाए उसके बाद ही उचित मात्रा में हितकर भोजन करें। शास्त्र में बताई विधि के अनुरूप भोजन ग्रहण करें, वेग को रोके नहीं, यानी कि अगर आपको उससे पहले डकार आ रही है या फिर मान लो मूत्र आ रहा है, तो ये सब वेगों को रोकना नहीं है। सबसे पहले जो उत्पन्न हुए हैं वेग, उनका निवारण करना है और उसके बाद ही भोजन करना है, ठीक है। इसके बाद भोजन करने के बाद हमें क्या करना है, तो भोजन करने के बाद हमें तांबूल का सेवन करना है, यानी भोजन को समुचित पचाने के लिए तांबूल सेवन करना है। तांबूल का अर्थ होता है पान, ठीक है। अब इसके बाद तांबूल का निषेध भी बताया है,
यानी कि जो पित्त विकार है, रक्त विकार वाले लोग हैं, मूर्छा है जिनको, ऐसे रोगी को पान नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर तांबूल का निषेध बताया है। यानी कि यहाँ पर हमारा यह फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। कौन सा, कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, दिनचर्या का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमने बताया क्या कि दिनचर्या में हमें क्या क्या करना है। तो हमें याद रखना है कि दिनचर्या में हमें टोटल 9 बातें करनी है, एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ठीक है, तो सुबह का जो प्रतिदिन प्रातः काल का जो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें उठना है। उठने के बाद हमें क्या करना है, तो उठने के बाद हमें मल त्याग करना है, और मल त्याग करने के बाद हमें क्या करना है, दंत धावन करना है, यानी दातून करना है। दातून करने के बाद हमें अंजन का प्रयोग करना है, अंजन लगाना है। अंजन लगाने के बाद हमें नस्य और गंडूस का सेवन करना है। इसके बाद हमें अभ्यंग करना है। अभ्यंग करने के बाद हमें व्यायाम करना है। व्यायाम करने के बाद हमें उपटन लगाना है। उपटन लगाने के बाद स्नान करना है, और फिर स्नान करने के बाद हमें भोजन करना है, और भोजन करने के बाद हमें तांबूल का सेवन यानी कि पान का सेवन करना है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल बातें थी किसमें, दिनचर्या के वर्णन में। अगर क्वेश्चन आता है दिनचर्या का वर्णन करें तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। ठीक है, इसमें से क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन सेम आता है कि दिनचर्या का वर्णन करें, तो इसमें से आपको जैसे दंत धावन है, इसमें थोड़ी बहुत बातें लिख देना, यानी कि 9 के 9 पॉइंट्स को आपको लिखना है और उनमें थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी है। इतना लंबा एक्सप्लेन भी अगर नहीं करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि सद्व्रत का वर्णन करें। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या है कि सद्व्रत का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो सद्व्रत का अर्थ होता है अच्छी बातें, यानी कि जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं कि सद्व्रत के वर्णन में आपको क्या लिखना है। तो प्रतिदिन लोक व्यवहार में हमारा जो आचरण होता है वह यदि शास्त्र मर्यादा में हो तो सदाचरण या सद्व्यवहार कहलाता है। इससे सामाजिक, धार्मिक एवं व्यवहारिक सभी बिंदु आ जाते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि हमारे जो लोक व्यवहार है उनमें जो हमें आचरण करना है वो सारे अच्छे आचरण करने हैं जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। ठीक है, जैसे चरित्रवान मित्रों के साथ मेल मिलाप। ठीक है, चरित्रहीन से दूर रहना। शास्त्र में 10 पाप कर्म बताए हैं, कौन कौन से, हिंसा, चोरी, अन्यथा काम, चुगली, झूठ बोलना, भिन्न आलाप यानी कुछ भी बोलना, हिंसा, दूसरों का धन हरण करना, आप्त वाक्यों का विपरीत अर्थ लेना आदि। ठीक है, उसके बाद व्यवहार में छोटे जीवों पर दया, बड़ों का सम्मान, मांगने वाले को यथाशक्ति दान, किसी का अपकार नहीं करना, संपत्ति एवं विपत्ति में एक समान रहना, समय का हित वचन बोले, मधुर बोले, मिलने वालों से पहले अभिवादन करें, सभी पर विश्वास करें किंतु स्त्री पर शंका नहीं करें। ठीक है, किसी को प्रत्यक्ष में अपना शत्रु घोषित नहीं करें, दूसरों को प्रसन्न करने वाले वचन बोले। ठीक है, यानी कि मधुर बोले, मिलने वालों से पहले अभिवादन करें, ये तो बता ही दिया। ठीक है, जिससे धर्म, अर्थ एवं सुख की हानि हो ऐसे काम नहीं करना है। सभी धर्मों का सम्मान करना है। समय पर नख बाल आदि काटते रहना है। असमय एवं समाज में बैठे तो दांत नख आदि को नहीं काटें, कान नाक में उंगली नहीं करें। प्रतिदिन स्नान करें एवं स्वच्छ वस्त्र पहने। रात्रि में बिना सुरक्षा के बाहर नहीं जाएं। कभी भी पूजनीय स्थानों का भस्म का ढेर अपवित्र स्थान पर से नहीं गुजरें। वेग वाली नहीं को हाथों से तैरकर पार नहीं करें, मतलब नहीं मतलब सॉरी यहाँ पे है नदी, यानी वेग वाली नदी जो है उसको हाथों से तैरकर पार नहीं करना है। मुख को ढके बिना खांसे या छींके नहीं। नाक एवं कान को कुरेदे नहीं। हाथ पाँव में कुचेष्टा नहीं करें। शरीर एवं मनवाड़ी के थकने से पहले ही रोक लें। ठीक है, यानी कि अगर ज़्यादा देर तक बोलते या ज़्यादा कोई काम करते हैं जिससे अगर आपको थकान सी महसूस होती है तो आप पहले ही रुक जाएं। मद्यपान, सूर्य को देखना, पूर्व की वायु का सामना करना, शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं, जल, अग्नि एवं पूज्यों के बीच से नहीं निकलें, नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करें। इस प्रकार नित्य व्यवहार में सदाचरण का पालन ही सद्व्रत है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सारी सद्व्रत के अंदर आ जाती हैं। मैंने ये सिंपल नोट्स आपको दे दिया है जिसके अंदर हमारे इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको आप पॉइंट्स में लिखकर भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 2 क्वेश्चन खत्म होता है। तीसरा क्वेश्चन तो क्या था हमारा, तीसरा क्वेश्चन था अंजन प्रयोग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन को कवर करने के लिए यहाँ पर अंजन प्रयोग आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, यानी कि इतना काफ़ी है। अगर ये अकेला क्वेश्चन आता है अंजन तो 2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर में इतना आप लिख दोगे तो काफ़ी है। ठीक है, इसकी को बढ़ा चढ़ा के और अच्छे से लिखोगे तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 4th क्वेश्चन था वो क्या था, अभ्यंग, और 5th क्वेश्चन था व्यायाम। ठीक है, तो दोनों को मैंने इसलिए यहाँ पर डिटेल में कराया था। देखो
अभ्यंग के बारे में भी इतना काफ़ी है, 2 नंबर का ही आता है अगर अकेले आएगा, और व्यायाम भी 2 नंबर में ही आता है अगर अकेले क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो व्यायाम के बारे में भी काफ़ी कुछ मैंने बताया था, निषेध, काल निर्देश, अति व्यायाम से हानि। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और अगर क्वेश्चन आएगा आप एक बार मैच कर लेना, इन्हीं में ऐसे होगा, इससे अलग बाहर का कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये सिंपल और कम से कम में आपको पूरा अध्याय मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा है, अच्छा है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई सजेशन देना है तो। ठीक है, और अच्छे से इसको आप कंप्लीट करिए। वीडियो को पॉज कर करके आप इसके लेक्चर के जो नोट्स हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जितना आसान हो सका है उतना आसान से मैंने आपको पढ़ाया। अगर इसको और ज़्यादा आप करना चाहते हो तो बुक से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, वैसे इतना तो आप याद को करना ही करना है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, ताकि फ्रेंड्स उनको भी इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।